नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कहानियों के चैनल पे। आज की हमारी कहानी है अलिफ लैला जादुई चिराग की कहानी। अलिफ लैला की दुनिया में हमें बहुत सी अनोखी कहानियाँ सुनने को मिलती है। आज मैं आपको उस अद्भुत कहानी का किस्सा सुनाऊंगा जिसमें जादुई चिराग और एक फकीर की बातें शामिल है। एक समय की बात है, बगदाद शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका जन्म बहुत ही साधारण घर में हुआ था और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने बहुत मेहनत से उसकी परवरिश की थी। अलादीन अपनी माँ का इकलौता सहारा था और वह अपनी माँ के लिए हर संभव मेहनत करके उनके लिए रोटी का इंतजाम करता था। एक दिन अलादीन बाजार में फल बेच रहा था। तभी एक फकीर उसके पास आया और उससे कहा, अलादीन, मैं तुम्हें एक धन दौलत से भरी जगह ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक गुफा तक आना होगा। अलादीन को लालच आया और वह फकीर के साथ उस गुफा तक गया। जब वे गुफा के पास पहुँचे तो फकीर ने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और गुफा का द्वार खुल गया। फकीर ने अलादीन से कहा, इस गुफा में एक जादुई चिराग है, तुम उसे लाओ और मेरे पास ले आओ, बाकी सब सोना तुम्हारा होगा। अलादीन ने फकीर की बात मानी और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अलादीन ने देखा कि चारों तरफ सोने की चमक बिखरी पड़ी है। वह उन सबको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और आखिर में उसे वह जादुई चिराग मिल गया जो बेहद साधारण दिखने वाला था। अलादीन ने चिराग उठाया और वापस जाने लगा। रास्ते में उसके हाथों की उंगलियां चिराग से रगड़ खाई और अचानक से चिराग से धुआं निकला और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मैं चिराग का जिन हूँ, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अलादीन ने जिन को सामने देखकर अचरज से चिराग की ओर देखा। उसने सोचा कि वह स्वप्न देख रहा है या वास्तव में यह सब कुछ हो रहा है। जिन्न के शब्दों पर विचार करते हुए अलादीन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, सकुशल मेरे घर तक पहुँचाओ। जैसे ही अलादीन ने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और अलादीन को उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा दिया। अलादीन अपने घर पहुंचकर माँ से मिला और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसकी माँ चिराग को संजीवनी समझने लगी। अगले दिन अलादीन ने चिराग को पॉलिश किया और जिन्न पुनः प्रकट हुआ। अलादीन ने अपनी दूसरी इच्छा बताई, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ और मुझे एक ऐसा महल दो जो इस दुनिया में सबसे भव्य हो। जिन्न ने फिर से उसकी इच्छा पूरी की और एक शानदार महल उपस्थित कर दिया। अलादीन अब एक धनवान शहजादे की तरह अपनी माँ के साथ उस महल में रहने लगा। उसकी शानो शौकत की खबर पूरे शहर में फैल गई और राजवंश भी उसकी ओर ध्यान देने लगा। इसी बीच अलादीन ने सुल्तान की बेटी जैस्मीन को दिल दे बैठा। उसने जिन्न से अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के रूप में जैस्मीन से विवाह की इच्छा प्रकट की। जिन्न ने उसकी इच्छा को साकार किया और अलादीन एक भव्य विवाह समारोह के बाद सुल्तान का दामाद बन गया। उनकी शादी में सारे शहर ने भाग लिया और यह शादी एक अद्भुत कहानी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। अलादीन और जैस्मीन ने बड़े प्रेम के साथ अपनी जिंदगी बिताई और उनके महल में खुशियां हमेशा बनी रही। लेकिन कहानी में अभी भी बहुत से रोचक मोड़ आए। फकीर, जिसने पहले अलादीन को धोखा दिया था, अब वापस आ गया था। उसने चिराग की सच्चाई जान ली और वह किसी भी हालत में चिराग वापस पाना चाहता था। वह एक बूढ़ा व्यापारी बनकर अलादीन के महल में आया और बोला कि वह पुराने चिराग को नए चिरागों से बदल रहा है। राजकुमारी ने यह सुना और अनजाने में जादूगर को अलादीन का जादुई चिराग दे दिया। फकीर ने चिराग को पाकर अपने काले मंत्र से जिन्न को बुलाया और अलादीन का महल समेत राजकुमारी को भी दूर कहीं ले गया। जब अलादीन वापस आया और यह सब देखा तो वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बुद्धिमानी और मर्जी के जिन्न की मदद से फकीर को मात दी। अलादीन ने साहस और बुद्धिमानी से अपने चिराग और राजकुमारी को वापस पाया। उसने फकीर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अपने महल को वापस ले आया।
अब वो और राजकुमारी सुखपूर्वक रहने लगे। जिन्न ने भी अब उनके साथ रहने का वादा किया और उनकी हर मुश्किल में मदद की। अलादीन की अनोखी दास्तां आज भी बगदाद की गलियों में कही जाती है, क्योंकि यह सिखाती है कि जीवन में साहस और अच्छाई के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।